हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ के हेल्प से ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स के मीनिंग को कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एन इंडियन सोल्जर। एन का हिंदी में मतलब होता है एक, इंडियन का मतलब होता है भारतीय और सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। एन इंडियन सोल्जर मतलब एक भारतीय सैनिक। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। एन इंडियन सोल्जर, जो मैं रीड कर रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और देखिए भी, इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। An Indian soldier is a brave and dedicated person who serves the country with great courage and commitment। पहले इसमें मैं आपको हाफ करके बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं ये सब एक साथ बता दूंगी तो शायद आपको ये समझ में ना आए। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। एंड इंडियन सोल्जर इज अ ब्रेव, इसका मतलब होता है कि एक भारतीय सैनिक एक बहादुर, एंड डेडिकेटेड पर्सन मतलब और समर्पित व्यक्ति होता है, हु सर्व्स द कंट्री विथ ग्रेट करेज एंड कमिटमेंट, इसका मतलब होता है जो बड़े साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करते हैं। यहाँ पर एन का मतलब होता है एक, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सोल्जर मतलब सैनिक, इसका मतलब होता है अ का मतलब होता है एक, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, एंड मतलब और, डेडिकेटेड का हिंदी में मतलब होता है समर्पित, और पर्सन का हिंदी में मतलब होता है व्यक्ति। अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग पता रहेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो या सेंटेंस लाइन हो, आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। इसलिए आप वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए कि कौन से वर्ड्स की क्या मीनिंग है। जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो भी अगर आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी लाइन को जोड़ के पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप हेल्पिंग वर्ब्स जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इज, विथ, ये सारे वर्ड्स, तो उसका हिंदी में मतलब क्या है वो भी आप याद रखिए। हो सके तो आप लिख भी सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है हु। यहाँ पर हु का मतलब होता है जो, सर्व्स का मतलब होता है सेवा करना, मतलब किसी को सेवा देना, द कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, विथ मतलब के साथ में, ग्रेट मतलब बड़े, करेज का मतलब होता है साहस, एंड मतलब और, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता। अब चलिए आगे देखते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स एंड कीप द नेशन सेफ फ्रॉम एनिमीज, स्टैंडिंग एज अ शील्ड अगेंस्ट एनी थ्रेट। यहाँ पर दे प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स एंड, इसका मतलब होता है कि वे सीमाओं की रक्षा करते हैं, और कीप द नेशन सेफ फ्रॉम एनिमीज मतलब राष्ट्र को शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं, स्टैंडिंग एज अ शील्ड अगेंस्ट एनी थ्रेट मतलब किसी भी खतरे के खिलाफ ढाल बनकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर दे का मतलब होता है हिंदी में वे, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, मतलब रक्षा, द बॉर्डर्स मतलब सीमाओं पर, अगर यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर होता तो सीमा पर, यहाँ पर बॉर्डर्स है मतलब सीमाओं पर, एंड मतलब और, कीप द नेशन, कीप का मतलब होता है रखना, कोई भी चीज रखते हैं, द नेशन मतलब राष्ट्र को, सेफ मतलब सुरक्षित, यहाँ पर मतलब है कि राष्ट्र को सुरक्षित रखते हैं, फ्रॉम हिंदी में इसका मतलब होता है से, एनिमीज मतलब शत्रुओं से। यहाँ पर स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े जो रहते हैं, एज अ शील्ड, शील्ड का मतलब होता है ढाल, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, एनी मतलब किसी भी, थ्रेट का हिंदी में मतलब होता है कोई भी खतरा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सोल्जर्स वर्क इन डिफिकल्ट कंडीशंस वेदर
It is the cold mountain of Ladakh, the hot deserts of Rajasthan or the dense forests of the northeast। यहाँ पर इसका मतलब है कि इंडियन सोल्जर्स वर्क इन डिफिकल्ट कंडीशन, मतलब भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। वेदर इट इज कोल्ड माउंटेन ऑफ लद्दाख, मतलब चाहे वो लद्दाख के ठंडे पहाड़ हो। द हॉट डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के गर्म रेगिस्तान हो। और द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, मतलब या पूर्वोत्तर के घने जंगल हो। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का मतलब है पूर्वोत्तर। यहाँ पर इंडियन सोल्जर, जैसे अभी हमने देखा था टॉपिक में भी कि मतलब भारतीय सैनिक, वर्क का मतलब होता है काम करना, इन हिंदी में इन का मतलब होता है में, डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, कंडीशंस मतलब परिस्थितियों में। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे, इट का मतलब होता है यह, इस का मतलब होता है। द कोल्ड माउंटेन ऑफ लद्दाख, कोल्ड का मतलब होता है ठंडे, माउंटेन मीन्स पहाड़, ऑफ लद्दाख मतलब लद्दाख के। द हॉट डेजर्ट, हॉट मीन्स होता है गर्म और डेजर्ट्स का मतलब होता है रेगिस्तान, ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान के। यहाँ पर ऑफ का मतलब है के। और द डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और का मतलब है या। द डेंस फॉरेस्ट, मतलब डेंस का मतलब होता है घने जंगल, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ऑफ का मतलब होता है के, द नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर में। अब चलिए इस पूरे लाइन को एक बार अच्छे से देखते हैं कि उसका मतलब क्या है पूरा एक साथ में। Indian soldiers work in difficult conditions, whether it is the cold mountain of Ladakh, the hot deserts of Rajasthan or the dense forest of the northeast। यहाँ पर इसका पूरा मतलब है कि भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, चाहे वो लद्दाख के ठंड पहाड़ हो, राजस्थान के गर्म रेगिस्तान हो या पूर्वोत्तर के घने जंगल हो। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। They leave their families behind to ensure the safety of millions of people। यहाँ पर they leave their families behind to ensure the safety of millions of people, यहाँ पर इसका मतलब है कि वे लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने परिवारों को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पर दे का मतलब है वे, लीव का मतलब होता है छोड़ना, देयर मीन्स अपने या मतलब उनके, फैमिलीज मतलब परिवारों को, बिहाइंड टू एंश्योर, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छोड़ना, टू एंश्योर मतलब सुनिश्चित करते हैं, द सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों के लोगों के लिए। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए वे अपने परिवार वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। दैट डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड लव फॉर द कंट्री आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। यहाँ पर दैट डिसिप्लिन मतलब उनका अनुशासन, हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, एंड लव फॉर द कंट्री मतलब और देश के प्रति प्रेम, आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन मतलब हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। यहाँ पर देयर डिसिप्लिन, जैसे अभी हमने देखा देयर का मतलब होता है उनका और डिसिप्लिन का हिंदी में मतलब होता है अनुशासन। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत, एंड का मतलब होता है और, लव का मतलब होता है प्रेम, फॉर का हिंदी में मतलब होता है के लिए, द कंट्री मतलब देश के लिए। यहाँ पर कंट्री का मतलब है देश, आर यहाँ पर आर का मतलब है एन इंस्पिरेशन, एन का मतलब होता है एक और इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, फॉर एवरीवन मतलब हर किसी के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए और एवरीवन का मतलब होता है हर मतलब सभी के लिए। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।